अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा चलें आज मैं आपको नात सुनाती हूँ और एक हम भी सुनाती हूँ। और आज हम सोच रहे हैं कि किचन में कुछ काम करें, क्योंकि गैस ही नहीं आती 3 बजे तक, तो बंदा क्या करे। मैंने कहा चलें उसकी तैयारी करते हैं, हम आज कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही मैंने कहा आपसे, मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि मैं नातें सुनाऊँगी, हम सुनाऊँगी, तो आप सब ने 2-3 लोगों ने कहा कि भई कब सुनाएँगी आप। बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी उनसे यादें वाबस्ता होती हैं। जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी तो हमें नाते, हम्द, मिली नग़्मे, मरसिए सब कुछ सिखाया जाता था। और वो एक समझिए हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग था कि हमें पता होता था कि इस मौके पे क्या करना है। और फिर ईद के भी गाने होते थे, फिर बच्चों की सालगिरह के गाने भी सिखाते थे, फिर मतलब बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग होती थी। और बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि वो एक माहौल होता था जिसमें उनको वैल्यूज़ और उनको सब अपने मज़हबी त्यौहार जो थे उनके बारे में बताया भी जाता था। खैर एक मेरे बचपन की नज़्में मेरे बचपन की ही एक नात है जो मुझे बड़ी पसंद भी है और मुझे याद भी है। कुछ तो मेरी एक डायरी थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी मेरे बचपन के गानों की। तो माशाल्लाह जो मेरी बहन है अस्मा उस वक़्त छोटी थी और ज़िद करती थी कि मुझे चाहिए, तो मुझे एक दफ़ा अब्बा ने डाँट के कहा कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई, तुम कॉलेज में चली गई हो, उसको अपने खिलौने भी दे दो, उसको अपनी सब चीज़ें दे दो। अब मैंने दे तो दी, जब छोटी थी ना, उठा के पता नहीं उसने कहाँ घुमा दी। तुम्हें तो सारी उम्र फिर पहले गुस्सा आता रहा, अब तो खैर गुस्सा नहीं आता, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अब कभी-कभी याद आती है कि हाय मैंने ये भी नोट्स बनाए हुए थे, मैंने वो भी बनाए हुए थे। होता है ना कुछ चीज़ों की आपके साथ एक पूरी यादें होती हैं और बचपन का टाइम जो गुज़रा होता है वो सारा इसके अंदर महफ़ूज़ होता है। हाँ जी, ये मौलाना हाली की एक बड़ी प्यारी नात है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने कही थी। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत। फ़कीरों का मलजा, गरीबों का मावा, फ़कीरों का मलजा, गरीबों का मावा, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत,
नक़ब पाने वाला वो रब्बियों में रहमत, लक़ब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरलाने वाला वो नबियों में रहमत। क्या बात है जी इन शायरों की, माशाल्लाह, किस अंदाज में, किस सादगी से ऐसी बड़ी हस्ती की तारीफ़ और तौसीफ़ हो रही है जो कि इन तमाम लफ्ज़ों से ऊपर है कहीं। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी मुझे नात पसंद है और याद भी है। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर में, भंवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, छाई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचाए, तूफान के आसार हैं, दुश्वार है जीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। एक हम्द है, बड़ी अनयूजुअल सी है, जो मुझे बहुत पहले एक उस्ताद कुछ अरसे मुझे सिखाते थे, उन्होंने याद कराई थी। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जले शान अल्लाह, जले शान अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जले शान अल्लाह, जले शान अल्लाह, तेरा नाम ले आ मेरी, तेरा नाम ले आ मेरी, होवे तसल्ला, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जले शान अल्लाह, जले शान अल्लाह, तू रहीम तू करीम, तू रहीम तू करीम, तू गफ्फार तू सत्तार,
तू गफ़ार तू सत्तार, रिम झिम बरसे, रिम झिम बरसे, नूर तजल्ला, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जले शान अल्लाह, जले शान अल्लाह। तेरा नाम ले आ मेरी, तेरा नाम ले आ मेरी, होवे तसल्ला, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जले शान अल्लाह, जले शान अल्लाह। इसकी वर्डिंग्स मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन बड़ी प्यारी हम थी। अल्लाह की शान में कुछ भी कहें वो कम है। अल्लाह बहुत बड़ा, बहुत कारसाज है, बहुत बड़ा मेहरबान है। हम सब पे कितना करम है उसका। अल्लाह का डर, अल्लाह से प्यार, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अल्लाह से प्यार होना चाहिए और अल्लाह का डर ये होना चाहिए कि हम उसका प्यार ना खो दें। वो सज़ा जो हमें आखिरत में मिलेगी, उसके अलावा हमें अल्लाह से प्यार होना चाहिए। उस प्यार को खोने का डर होना चाहिए, ताकि हम वो हर काम ऐसा कर सकें जो अल्लाह को पसंद है, या हम उन कामों से बाज रहें जो अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं तो हैरान ही होती हूँ कि रमज़ान मुबारक में भी लोग झूठ, चोरी, डकैती, ज़्यादती, जुल्म नहीं छोड़ते। पता नहीं उनको क्या लगता है। उनका ख्याल है कि उन्होंने कभी शायद मरना ही नहीं है, या शायद अल्लाह ताला नहीं देख रहा। पता नहीं कैसे, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है ये घर में तालीम और तरबियत, वैल्यूज़, मजहबी दीनियात तालीमात के अलावा इसकी अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्चुअली बहुत सीरियस मैटर है। ज़िंदगी को जीना, बरतना, अल्लाह के अहकाम पूरे करना, उनके अहकामात पे चलना, बेसिक इंसानियत को फॉलो करना, ये कितना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने हमसे क्या मांगा है? हमें बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है, बहुत कुछ दिया है। सिर्फ इतना है कि हमें एक ज़ाब्ता हयात दिया है हमारी किताब ने, और हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, हमारी नस्लों के लिए अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। कितना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कितनी गड़बड़ हो रही है, और लोग कितना मुनाफिक हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितने मजहबी दावे करते हैं कि हम ये हैं और हम वो हैं और हम बड़े नेक हैं और हमसे कोई हमें कोई बुराई नहीं है। पता नहीं किस ख्याल में अपने आप को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या एंड होगा और कैसे होगा। भारत, चलिए हम देखते हैं किचन में अब क्या करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि भाई मैं अपने वाइट किचन में कुछ बनाऊंगी। फिर 3 बजे तो बिजली आती, सॉरी गैस आती है, उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती, अफ्तार का टाइम हो जाता है, और बशीर भी कहीं, मैंने बताया था ना, पार्ट टाइम कुकिंग पे जाता है। आज इतवार है तो मैंने कहा चलो भाई हम करते हैं कुछ। और वैसे तो हम बनाते हैं चीज़ें, लेकिन वो फिर 4:30 5:30 बजे तक आके बनाते हैं, तो तब फिर इतना टाइम नहीं होता कि हम इस तरह फिर कुकिंग कर सकें। आज मैंने सोचा कि हम बनाते हैं आलू और चिकन और चीज़ वाली बॉल्स, और बहुत सादा सी इसकी वो है, रेसिपी है। वैसे तो आप सबको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपकी फरमाइशी भी आती है कि किचन में कुछ करें, किचन में कुछ करें। तो मैंने कहा चले मैं आज थोड़ा सा ये ज़रा इसको डिफरेंट बनाती हूँ। और एक मिंट ड्रिंक है जो हम बनाते हैं वाइट सोडा के साथ, लेमन के साथ, और ये है पुदीना और काला नमक। ये रहा सोडा और ये रहा काला नमक। तो इतना रिफ़्रेशिंग होता है, क्योंकि मैं तो रोज़ा खोल के यही पीती हूँ। नींबू पानी से अच्छी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। लाल पीले नीले शरबत सब होते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि जो इसकी बात है ना, वो नेचुरल है। और फ्रेश नींबू मिल रहे हैं जब दुनिया में अल्लाह की फजल से, तो क्यों नहीं। तो जनाब, ये हमने आलू बॉईल कर लिए थे, फिर ये चीज़ हमने श्रेड करके रख लिया था, चिकन भी हमने बॉईल करके रख लिया था। तो हमने सारा कुछ कर ही लिया, तो फिर हम बना के खा ही लेते हैं ना भाई। जब सारा कुछ खुद ही कर लिया तो करके तो खुद ही तो खा तो पी ले। ये क्रम्स हैं, ये अंडा है, काली मिर्च है, दिखाइए ज़रा, काली मिर्च है। अच्छा, फिर ये मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस इसलिए डालती हूँ कि बहुत फीका फीका ना हो। इफ्तारी के बाद आपका दिल चाहता है कुछ चटपटा खाने को। कल मैंने इतने मज़े से ना, वो मेरा सालन डे था ना, खाना डे, तो चिकन का सालन था और मटर पुलाव था और थोड़ा सा अचार लिया और बैंगन का रायता था। इतना मज़ा आया, सच्ची ज़बान फीकी फीकी हुई होती बिल्कुल। अभी मैं नाक पड़ी थी तो मेरी आवाज़ क्रैक हो रही थी, क्योंकि दम नहीं था, सॉरी। जाहिर है कि फिर ये टाइम ऐसा है दोपहर का कि जिसमें थोड़ा सा आप लोग होने लग जाते हैं, लेकिन है। अच्छा जी, अब हमने आलू बॉईल कर लिए थे, तो अब हम इसको करेंगे मैश,
और मुझे पता है मेरी बहनें बहुत मेहनत से घर में इफ्तारियाँ बना रही होती हैं, और बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ें, बड़ों के लिए उनकी पसंद की चीज़ें, अपना तो बीच में भूल ही जाती हैं। लेकिन खैर मैं तो ये कहती हूँ, जब भी आपको ऐसे कोई लगे ना तो आप कहें कि भाई मैं भी ये खा लेती हूँ। जैसे कि मैं किसी के साथ शॉपिंग पे जाती थी तो हमेशा ये होता था अक्सर कि मैं कहती थी ये, तो वो कहते थे वो। तो मैं फिर अपने आप से क्या कहती थी कि ठीक है वो भी अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, उनकी पसंद भी अच्छी है, मेरी पसंद भी है, लेकिन फिर मैं ना ये समझ अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये पसंद है, उनको वो पसंद है, तो चलो फिर ये भी अच्छा है ना। तो जो चीज़ें दूसरों के लिए आप बनाते हैं उनकी खुशी में राज़ी हो जाए, अपने लिए आसानी होती है। तो ये जनाबी वाली आलू है, हम इसको मैश कर रहे हैं। मुझे पता है कि बच्चे बहुत ही चटपटी चीज़ें खाना चाहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो है ना वो मेरे ख्याल है इस तरह की चीज़ें खाना चाहते हैं, उनको मज़ा आता है। बस अब रह गए आधा महीना तकरीबन रह गया, रोज़े तो गए और पता भी नहीं चला, क्योंकि माशाल्लाह 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 मौसम बुरा नहीं है, मौसम अच्छा है, इसलिए हमारे रोज़े आसान हैं और अल्लाह की फजल से हम घर पे रोज़े रख सकते हैं। जो तो मजदूरी कर रहे हैं, जो टफ़ जॉब में हैं, जिनकी ऐसी जॉब्स हैं जो गर्मी में उनको काम करना पड़ता है, मैं समझती हूँ कि उनके रोज़े बहुत अफसल हैं, मैं तो उनकी बड़ी कदर करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बहुत दिनों से सोची थी, आपको भी पता ही है कि कितनी बेजारी होती है। आप बाहर निकले तो गाड़ी 10 मिनट के लिए क्या, 2 मिनट के लिए रोके तो साइडों पे फ़कीर बच्चे, और अब तो बच्चे इतने चालाक हो गए हैं, छोटी छोटी पेंसिलें लेके खड़े जाते हैं, कोई गुब्बारा लेके खड़े जाते हैं, ताकि उसमें 10 रुपये का गुब्बारा है अगर तो 50 रुपये ऊपर से मिल जाए, मतलब कम से कम। ऐसे ही कुछ माइयाँ, औरतें, माइयाँ नहीं औरतें, तो मैं देखती हूँ कि मैं जिनकी गोद में एक बच्चा और एक साइड में और एक पेट में, मैं सॉरी उनको बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि जब वो ये काम कर सकती हैं तो वो काम भी कर सकती हैं, मतलब जब उनके बच्चे पालने की उनमें एनर्जी है तो वो पैदा करेंगे ना, तो फिर बच्चों को भी लेके सड़क पे आ जाती हैं। एक बात ये बताने लगी हूँ कि मैं सिर्फ बहुत ज़ईफ़ लोगों को ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि उनमें उनके जिस्म में ताकत नहीं है और उनके हालात जो है वो पता नहीं, उनको बच्चे कुछ देते नहीं देते, सड़क पे बैठे होते हैं बुढ़े बाबे, ज़ईफ़ माइयाँ, उनको मैं ज़रूर दे देती हूँ कुछ जो भी है। तो ये जहन में रखें कि बच्चों को मत दें और जवान औरतों को मत दें, जवान आदमियों को मत दें। आपने अपना कोई दिल का गिल्ट निकालना है या कोई अल्लाह का खौफ है हमारे सबके दिलों में, तो वो यहाँ नहीं, वो किसी और तरह से, जहाँ सफ़ेद पोश लोग हों, जैसे कि आपके घर में कोई प्लम्बर काम करने आता है, कोई पॉलिश वाला आता है, कोई आपके अपने मुलाजमिन के अलावा जो आपको पता चले कि वो मांगता नहीं है, वो मेहनत करता है, तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। अव्वल तो मैंने एक दफ़ा किसी से कहा था, एक मज़े की बात है, बस एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, या तो वज़ीर आज़म या सदर हैं, उनके कोई एडवाइज़र थे, बड़े अच्छे स्वीट से, मेरे साथ जा रहे थे जहाज़ में, तो बेचारों ने आउट ऑफ कर्टसी मुझे कहा आपको कोई मसला हो, कोई काम हो तो बताइए। मैंने कहा जी मुझको एक काम है और आप उनको बता दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ये काम कर दें सारी ज़िंदगी की, मैं एक वो काम करके हीरो बन सकती हूँ। तो वो काम क्या था, मैंने कहा सारे फ़कीरों को ट्रक में भर के उनको ले जाके फेंक ना दें, वो फिर आ जाएंगे, उनको ले जाके कहीं अंदरून सिंध में या कहीं ऐसी जगह एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ उनकी एक वोकेशनल ट्रेनिंग हो और उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स की एक ट्रेनिंग हो, उनकी तरबियत हो, जिससे उनको पता चले, जब उनको लोग कहते हैं दफ़ा माफ़ करो, दफ़ा हो माफ़ करो, तो वो बच्चे भी मैं देखती हूँ कि वो रिजेक्शन की इतने आदि हो जाते हैं और आराम से डांस करते हुए जा रहे होते हैं, हाँ करते हुए ना, उनको कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इसमें मैंने मिलाया ये 1/2 कप चीज़, और किसी की मर्जी होती तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं, और थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे मैं कर लूँगी इसको, और साथ साथ बातें बनाती जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह, उल्टे हाथ से इसलिए डालेंगे, राइट हैंड गंदा था, अंदाजे से डालेंगे, अगर नमक फीका हो तो फिर ये भी जैसे कभी करता है ना, तो मैं फिर इसलिए नहीं कहती कि इसका रोज़ा ये कैसे चखेगा। अच्छा, अब इसमें आया चिकन, बॉईल करके रखा हुआ था, चिकन आ गया, और हमने इसको अच्छी तरह कर लिया मिक्स। हाथ मैंने धोए थे, ये मेरी बड़ी आदत है, जब से ख़ास तौर पे कोरोना हुआ है हम सबको आदत पड़ गई है। इस तरफ दिखाइए ज़रा हम क्या कर रहे हैं, हमारा साथ साथ एक्शन भी चलता है ना, ये हमने सब साथ साथ इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, और हम इसके साथ इसको जो उसके जैसे ढेले ढेले बने हुए ना, ताकि वो स्मूथ रहे, और अच्छा भी लगता है थोड़ा थोड़ा आलू मुँह में, लेकिन इतना नहीं कि वो आपका चीज़ बॉल ही तोड़ दे, हाँ टूट जाती चीज़ें इससे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची जी, और मैं ऐसे अंदाजे से डाली हुई, हाथ गंदे हो गए, चमची को लगाऊंगी तो चमची गंदी हो जाएगी, और नमक हमने डाल दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस, एक तो वैसे भी ज़रा ये स्मूथ हो जाएगा, ज़रा मज़ेदार भी होगा इससे।
और ये रहा सोया सॉस और ये रहा चिली सॉस। इसको हिला लेंगे हम, थोड़ा सा ज़रा टेस्टी हो जाएगा, टेस्टी। तो जनाब आजकल तो घर में रौनकें, खाने पक रहे हैं, इफ्तारियाँ बन रही हैं और हर चैनल के ऊपर आजकल ये एक्टिविटी चल रही है ना। कितने वैसे रौनकी रमज़ान हो गए अब हमारी। आगे पहले घरों में होता था लेकिन वो हम देखते नहीं थे ना। खैर वो अच्छा भी था एक, शायद पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। वैसे मैं खुद भी जाके बैठ जाती हूँ रमज़ान ट्रांसमिशनों में चले लोगों का दिल बहलता है, उनको अच्छा लगता होगा ज़रा दिल बहलाने के लिए, रोज़ा काटने के लिए। पर मुझे पता क्या लगता है, एक बात है, जब हम लोग ये सब ट्रांसमिशन ही नहीं देखते थे ना तो उस वक्त पे हम इबादत ज़्यादा करते थे। जी, दोपहर को फारिग होते थे, कुरान शरीफ लेके बैठ जाओ, कोई तस्बीह कर लो, कोई यही एक्टिविटी है। रोज़ा ऐसे हमारी नहीं कहती थी, फाका तो नहीं गा ताड़ा रोज़ा है ना, मतलब हम ज़्यादातर ये कहते फलाने ने फाका किया है, कोई ना वो नमाज़ पढ़े ना वो कोई और कुरान शरीफ पढ़े ना कोई तस्बीह करे ना कोई, तो वो फिर फाका ही होता है। सॉरी, कई लोग रखते हैं फाका। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब मैंने इसमें डालना है अंडा, लेकिन ये सोया सॉस से इससे भी अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसमें दिखाओ, ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा हो गया। तो मैं इसमें अंडा थोड़ा ही डालूंगी, ऐसा ना हो कि मेरे कंट्रोल में ना आए, मेरी बात ही ना सुने। थोड़ा सा अंडा मिलाऊंगी ऐसे करके, ये ना हो कि ज़्यादा ही कोई नरम पड़ जाए। अच्छा जनाब, तो फिर ईद की तैयारियां हैं। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है 2-3 जोड़े टंगे हुए और 2-3 आ रहे हैं। 2-3 में 2-3, हाँ 2 एक जगह से और एक जगह से आ रहे हैं। तो हमने क्या जाना, अपने अम्मी अब्बू के घर जाना ना, सफ़ीना और बहरोज़ के घर रुबीना कहती कि भाई हम लोग आपस में अफ्तारियाँ करेंगे। हमने बहरोज़ को और सफ़ीना को अफ्तारी में नहीं बिज़ी करना, क्योंकि वो हमारी ईद का एक एहतमाम करते हैं और इंशाल्लाह ईद की रात को हम जाएंगे खुशबख्त के घर। तो प्लान तो बन चुका है भाई, हो सकता है उस वक्त तक हुसैन साहब आ ही जाएँ। हाँ, आ ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उनसे तो सबको बड़ा ही प्यार है, सब इंतज़ार कर रहे थे वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। मैं गिरफ्तारी भी गई तो वो सब ने पूछ के मुझे कि क्यों नहीं है, कहाँ है कहाँ है। मैंने कहा भाई वो इस्लामाबाद में रह जाते। चलो जी, ये तो हो गया। अब मैं करती हूँ ऑयल गरम और हम इसको करते हैं फ्राई। जब तक ये फ्राई होगा फिर हम अपना ये ड्रिंक भी बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए कितना प्यारा मैंने ये मंगवाया। ये कुछ चीज़ें मेरी ठीक भी आ गई वो चीनी जो है ना, मैं नाम नहीं ले रही, बहुत मैंने गलतियाँ की हैं भाई, पता नहीं उन्होंने जान के मेरा मजाक उड़ाया कि क्या। मैं आपको बता नहीं सकती, 4 पैकेट कुशन के आए हैं। मैं तो पागल सी हो गई कि एक जैसे मैंने इतने तो नहीं ऑर्डर किए होंगे भाई। एक तो मैंने 4 बिछा लिए, फिर 4 और आए, फिर तो 12 कितने 14 के 18 मेरे पास आ गए। मैं तो डर गई, मैंने कहा अल्लाह मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। फिर शुक्र है हमारी मार की लेडीज़ हैं, उन्होंने ले लिए। और लेकिन किचन की चीज़ें बहुत अच्छी है कुछ तो, जैसे ये है ना फ्राइंग के लिए और इसको निचोड़ने के लिए, आई लाइक इट। और मैंने कुछ और चीज़ें भी मंगाई, आपको दिखाऊंगी बाद में। चलो जी, बिस्मिल्लाह करें। अब ये बनाएंगे हम चीज़ बॉल और हम इसको करेंगे अंडे में थोड़ा सा डिप, और फिर हम लगाएंगे क्रम्स। बड़ी अच्छी चीज़ है ये माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके भाई, हम तो बगैर चखे हुए खा रहे, हमें क्या पता, अल्लाह को पता होगा सही है कि नहीं। ये देखिए लेकिन ये बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, चीज़ और चिकन और आलू ये सब चीज़ें उनकी पसंद की है। और थोड़ा सा स्पाइसी भी है, बिस्मिल्लाह। अलबत्ता आपका घी बहुत वैसे गंदा होता है, ये बात है। या तो मैं सारे एक दफ़ा बना लूँ फिर उसके बाद एक साथ ही डालूँ, मैं तो बार बार गंदा करूँगी। ये भी सही है। उधर नरिमान और वो बच्चे भी सब रख रहे हैं, हादी रोज़े रख रहा है माशाल्लाह, नमाज़ी भी पढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इज़्तियार भी पढ़ रहा है, पम भी पढ़ी है। तो उठी होती नैरी सुबह सुबह मुझे सहरी पे करती, हमारे तो शाम होती है, रात दिन फ़र्क है। बस बच्चे दूर हैं, ज़िंदगी ऐसी है, क्या करें। बच्चों के बीच में घुस के नहीं रह सकते ना हम। बच्चों की अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। हमारी लाइफ माशाल्लाह कोई कम है, हम अपने कामों में लगे हुए हैं, हमको कोई फुर्सत है। लोगों की अम्मियाँ फारिग होती हैं, हम तो कोई फारिग अम्मी नहीं है कि हम बैठ जाए घर में घर में तो बैठी भी आजकल, लेकिन बहरहाल फिर भी ये कि बच्चे याद तो आते हैं ना। ये देखिए, अब होते तो कितने खुश होते, इफ्तारियों पे आते मेरे पास। फिर पहले जो जिस प्रोजेक्ट में थी वहाँ पे ई ब्लॉक में मैं रहती थी, जी में नरिमान रहती थी, के में मीरा रहती थी। जो पकाया चलो भाई यहाँ देखे आओ, वहाँ देखे आओ। वो और बात है कि जब वो निकली अपने घरों से, मैंने जाके देखा तो मेरे सारे बर्तन उन्होंने दबाए हुए थे। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं।
शक्ल तो वहाँ पे गई। अभी किसी ने मुझसे जूम पे एक मीटिंग की थी, एक हैप्पीनेस की, एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हैप्पीनेस के लिए इन्फ्लुएंस करती है। तो उन्होंने कहा आपने हैप्पीनेस, आपको हमने हमेशा हैप्पी देखा है। भाई मैंने कहा ज़िंदगी में हर कोई हर वक्त हैप्पी नहीं होता, सिर्फ ये है कि आपको अपने आप को डील करना आना चाहिए, हैप्पीनेस को आसपास से पकड़ के काबू करना चाहिए। यस, एक मुझे किसी फैन से मेरी बात हुई थी, वो बड़ी परेशान है और शाइस्ता उनका नाम है, खुश हो जाएंगी देखकर। तो उन्होंने मुझसे बात की किसी के थ्रू और उन्होंने कहा आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं डिप्रेशन में हूँ वगैरह, और आपका व्लॉग का मैं इंतज़ार करती हूँ। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी मिलती है, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं चले थोड़ा सा मेरे साथ आपको गुजारने से अच्छा लगता है। तो बात वही है कि आपको हैप्पीनेस के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर शायद हमें गौर नहीं हम करते ना, कि हमारे पास कैसी कैसी नेमत है, सेहत की नेमत हो, आप कुछ कर सकें, ये मैं कर सक रही हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, शुक्र है मेरा हाथ 70% बेहतर हो गया। गलती कर दी, बातों बातों में गलती कर दी, अंडा पहले लगाते हैं, क्रम्स बाद में लगाते हैं, बातों बातों में ये 2 दफ़ा मार दिया मैंने गपला। और थोड़ा सा इसको भी वाले में हो जाए। बिस्मिल्लाह, कितने मज़े की चीज़ें। हाँ, ये आप मंगाइए चीनियों से। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आपको चूल्हे की वो तो आ गई गैस, लेकिन अब ये कि वहाँ पे हमने आलू वगैरह उबाल लिए थे, चिकन विकन, लेकिन अब ये कि मेरी फेसिंग इधर को होती है तो लाइट अच्छी मिलती है, मैं क्या करूँ, फिर मुझे इसी पे काम करना पड़ता है। तो हमने तैयारी इस पर कर ली थी और माशाल्लाह अच्छा रंग निकल रहा है इसका। ये आप फिश के साथ भी बना सकते हैं, पता है आपको? हाँ, फिश बॉईल करके उसके साथ भी बड़े अच्छे ये बॉल्स लगते हैं, बना सकते हैं और मज़े के भी होते हैं। और वैसे भी आपको पता है फ़िश बड़ी अच्छी होती है, जब कुछ महीनों में मौजूद होती है तो ज़रूर खिलानी चाहिए बच्चों को क्या बूढ़ों को खिलानी चाहिए। मैं एक दफ़ा ही मंगा लेती हूँ बहुत सारी मछली, तो मैं तो ज़ाहिर इतना बड़ा टब्बर नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेहमान आते हैं तो उनको खिलाती हूँ, फिर हम खुद भी खाते हैं। तो ये फ्रेश लेके आता है, फिशरी से बिल्कुल जिस वक्त उतर रही होती है ना तब लेकर आता है, तो बड़ी अच्छी मिलती है फ़िश। मैं कल 2 और बना देती हूँ तो ठीक हो जाएगा मामला। क्या करती हूँ मैं जी, गंदी बच्ची, गपला मार रही हूँ, खराब कर रही हूँ बातों में। ऐसे तो होता है, इस तरह तो होता है। अब जनाब अगले महीने इंशाल्लाह मैं और अस्मा जा रहे हैं यूरोप, इंडस हॉस्पिटल की चैरिटीज़ के लिए। जी, अल्लाह ने चाहा तो हम जा रहे हैं। और वहाँ बहुत सारे मेहरबान जो हैं वो अभी से वेट कर रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप कब आएंगी, और कई लोग तो सब कह रहे हैं हमारे घर खाने पे आए। अब ये मैं बताना चाहती हूँ प्यारे प्यारे लोगों को कि खाने का मसला ये है कि हमको एक दिन एक शहर, अगले दिन दूसरा शहर, और वीकेंड पे भाग भाग के हमें ट्रैवल करना होता है। हम कहीं रुकने वाले तो हैं नहीं, जैसे उनकी मर्ज़ी होगी, जैसे उनका स्केड्यूल होगा इंडस वालों का, वैसे हमें करना पड़ेगा। हम अपनी मर्ज़ी से तो जान नहीं रहे घूमने के, हम किसी के घर खानों पे चले जाएँ और किसी को मिलने चले जाएँ। तो हम एक्चुअली जब किसी की नौकरी तो होता है इंसान, फिर आप उसके हिसाब से करता है, मतलब हम ज़ाहिर है उनकी कमिटमेंट्स है ना। अगले दिन उन्होंने कोई और हॉल बुक कराया है किसी और शहर में, और हम कह रहे हैं कि हमने फलाने के घर खाने पे जाना। आपका सारा ऑयल इसने चूस लिया है और ऐसे अच्छा सा छन लिया है, और सारी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो भी इसने छन दी, ठीक है। और मैंने कर दिया इसको बंद, क्योंकि काफ़ी देर गर्म रहता है। हमारे वो वाले जो 2 हमने लास्ट में डाले थे वो भी हो जाएंगे अच्छी तरह इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि जो हमारे वहाँ यूरोप के बहन भाई हैं, जहाँ पे पोस्टर्स लग गए हैं, वो हमें मिलने आएंगे और इंडस्ट्री चैरिटीज़ में सपोर्ट भी करेंगे। आपको पता था ना कैसे मैंने उस दिन भी मैंने कहा था हाय 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 जलते जलते बचा, कि मेरा तो मुंह जो है ना हंसते ही हो जाता, फिर मैं कहती ओ लेकिन फिर लोगों का प्यार है ना, प्यार हो तो कितनी पसंद नहीं करता है। बाकी ये सच्ची मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैं और मंगाऊंगी सच्ची, अच्छा है। फ्राइंग की चीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कर दिया इसको बंद, क्योंकि ये बहुत शोर कर रहा था। अब इसकी जॉब हो गई है तकरीबन ख़त्म। ये हमारे चिकन, चीज़ और आलू के
कटलेट्स हैं या बॉल्स हैं, जो भी इनको आप कह सकते हैं कह लें। और ये हमने इफ्तारी के लिए, सिंपल पकौड़े तो बनाते ही रहते हैं ना हम, लेकिन इसकी बात कुछ और है। अच्छा, इतनी देर में ये हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, आए आए मैंने तो ये गंदी कर दी जगह, मेरा वाइट केक खराब ना हो जाए। असल में सफ़ेद चीज़ों से ना, मैं अपने आपको मैंने बताया था ना, जैसे असमा भी कहती कि बाजी को सफ़ेद बिस्तर की बड़ी आदत है। मुझे वाइट चीज़ों से ज़रा एक सुकून सा मिलता है, और मुझे लगता है कि अच्छी सी फीलिंग आती है कि जैसे साफ सुथरी चीज़ों की आती है। तुम्हारा हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हैंड वॉश जरूर इस्तेमाल करें भाई, मैं किसी हैंड वॉश की वो नहीं करेंगे प्रमोशन, लेकिन हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अपनी ड्रिंक बनाएंगे। चलो जी, हम इसमें निकालते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये है और ये है। आप इसके साथ चाहे केचप लगा लें, चाहे चटनी लगा लें, जो भी आपको अच्छी लगे चीज़, इसके साथ आप खा सकते हैं। मतलब ये बच्चों के लिए ज़रा और हेल्दी है ना। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ऐसे ऐसे रखेंगे हम, ऐसे प्यार प्यार से, प्यार प्यार से। अच्छे बन गए ना, ओके है। चलो, ये एक एक्स्ट्रा भी बन गया, ठीक हो गया जी। अब हम बनाएंगे अपनी ड्रिंक। हाँ जी, अब आ गई हमारी मिंट ड्रिंक की बारी। इसमें क्या क्या पड़ेगा दिखाइए। पुदीना, लेमन, ये आ गया बर्फ़, आ गया क्या बर्फ़, नमक, और क्या कहते हैं सफ़ेद ड्रिंक। अब इसका मैं नाम नहीं लेती, जो भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, वैसे मैं ज़रा मीठा कम खाती पीती हूँ, कोशिश ये होती कि मीठा ना हो, तो हम थोड़ा सा डालेंगे पुदीना, और फिर हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन की तो क्या ही बात है, इतनी इतनी इससे चीज़ें होती हैं अल्लाह के फजल से। बिस्मिल्लाह। इससे नहीं इतना अच्छा होता जितना वैसे होता है ना हाथ से, मेरा ऐसे करके होता है। भाई ये तो नहीं इतना हो रहा मज़े का, साथ में ऐसे भी निचोड़ लेती हूँ, ठीक है। अल्लाह ने हाथ भी दिया ना, सही है। ये गोल वाला सही होगा मेरा ख्याल है, इसका शेप गोल है ना, ये होगा। हाँ, ये देखा, ये ज़्यादा निकला है, क्योंकि जाहिर है कि हाथ से स्क्वीज़ करने में और निकल आया। लेमन तो अच्छे, ये छिलके फेंकने नहीं होते, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, इस पर आप बैठ के रब करें। वैसे सॉरी टू से, हम जैसी एज के जो लोग हैं ना, उनको ये ड्राई करता है, ये भी बात है। ये यंग लड़कियों के लिए या यंग एज के लिए लेमन मुँह पे ज़रूर लगाएं, बल्कि बालों में बड़ी शाइन आती है, पर वो है कि ड्राई करता है। तो हमको तो वही इस वक्त ड्राइनेस से बचना है। लीमू से लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेती हैं। हम और तरह से, आपको पता है कि किसी जगह मैंने पढ़ा था कि नींबू को फ्रीज़र में डाल दें, ठीक है, ऐसे आधे आधे काट के, वैसे कई दफ़ा करते भी थे हम, अभी मुझे नहीं देता गंदा बच्चा। और जब वो फ्रीज़र में होता है, उसके बाद आप उसको निकालें, सख्त पत्थर हुआ होता है, आप कद्दूकश करके अपने सालन पे डालें छिलके समेत, इतना मज़े का हो जाता है। और वैसे वो कैंसर, एंटी कैंसर होता है। छोटी सी चीज़ है, वैसे कितनी कमाल की टिप है, किसी ने कमाल किया। यानी आपने इसको फ्रीज़ कर दिया, ये पत्थर बन गया, और आपने खाने के सालन के साथ उसको कद्दूकश किया अपने ऊपर, बारीक सा सालन के ऊपर, तो उसकी छिलके समेत जो एक वो आ जाएगी ना उस पर, सालन पे लेयर, उसकी बात ही कुछ और है। आए इसमें वो चले गए 2-4 बीज, पड़वा ही ना हो जाए कहीं, निकाल देती हूँ भाई, ऐसा ना हो कल लोग कहें आपने बीज भी डाल दिए थे, आपको आता कुछ नहीं है। नहीं, वो नीचे हाथ रखते हैं ना तो नहीं आता, थोड़े से गए ज़्यादा नहीं गए। अब ये तो चीज़ें हैं ना, जाहिर के कुछ ना कुछ तो हमसे गलतियाँ होती हैं ना, इंसान है भाई। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला, और हमने डाला काला नमक डाला, खोल भी सकते हैं ऐसी चीज़, ज़्यादा ही ना पड़ जाए, पता चले जी। वैसे पता क्या, जब हम अफ्तार करते हैं तो साथ में नमक, चाट मसाला रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बशीर का भी रोज़ा होता है, मेरा भी रोज़ा होता है। तो बिस्मिल्लाह, ऊपर ना आइयो, सुकून से रहियो, सोडा ऊपर ना आ जाए कहीं, आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं। कई दफ़ा आप खोलते हैं, धड़ाम से आपके ऊपर आ जाता है ना, वो क्योंकि आपने हिलाया हुआ होता है उसको, जब आप खोलते तो फिश करके ऊपर आ जाता है। अच्छा जी, अब ये हुआ, 1 मिनट में हाथ धो के, हाथ गंदे हो तो मुझे बेचैनी होती है।
और नमक मैं ऊपर से बढ़ा लूँगी जब मैं पीने लगूँगी। अभी मैंने अंदाजे से डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालूंगी तो और मज़ा आएगा, बर्फ़ के और मज़े होंगे। अभी तो इसको पहला होगा, बर्फ़ के बाद उसमें नमक भी कम हो सकता है। आप चाहे थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, वैसे मैं तो ज़रा नमकीन की शौकीन हूँ। अच्छा, अब हमने डाली बर्फ़, बिस्मिल्लाह करके। थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा, ताकि पुदीना ज़रा मिंट एंड लेमन ड्रिंक विद काला नमक। काला नमक कई दफ़ा बच्चों को नहीं अच्छा लगता, उसकी स्मेल अजीब सी होती है ना, लेकिन बहुत मज़ेदार लगता है। चलो जी, बिस्मिल्लाह हो गई। अब हम इसको इसमें डालेंगे। ये प्लेट हमारी ऐसे आ गई। ये इतना प्यारा मैंने गिलास मंगाया, बिस्मिल्लाह करके। यस, इट इज़ लुकिंग सो नाइस, रिफ्रेशिंग एंड बिल्कुल प्योर चीज़ों से बना हुआ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमको परेशान करे। हम ज़रा इसके नखरे तो करें कि इसको सजाते भी तो हैं। हाँ, हम सजाते हैं, अच्छा सा सजाते हैं, प्यारा सा ज़रा। यस, ये है ना। चले, मैंने आज कुछ तो किया, कहते हैं ना, कखपन के दूरा तो किया कम से कम। ये हो गई आज हमारी चीज़ बॉल्स और चिकन पटेटो वाली आज इफ्तारी, और साथ में हमारा मिंट ड्रिंक बन गया। मुझे यकीन है कि आपको मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मगर जो भी मैंने ज़िंदगी में थोड़ा बहुत किया है आपके सामने मैं उसको शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।